नमस्ते बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ में 12 मासा कविता का भावार्थ वाचन के साथ समझेंगे। कवि हैं नारायण लाल परमार। तो आइए हम कविता का भावार्थ समझते हैं। कवि लिखते हैं कि चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खटमिठी सी धूप है। आते ही बैसाख के छुटी हुई मदरसों की लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। भारतीय महीनों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चैत का महीना मन को अच्छा लगता है। इस महीने की धूप न गर्म होती है और न ठंडी होती है, इसलिए मन को भाती है। बैसाख महीने में विद्यालयों की छुट्टी हो जाती है, बच्चे स्कूल न जाकर घर में रहते हैं, जिससे उनकी किलकारी से घर आंगन गूंज उठता है। जेठ महीना भी छुट्टियों का ही होता है। गर्मी पड़ने के बाद भी बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, जिसमें कोई हारता है कोई जीतता है। इसी प्रकार के खेल कूद में सारा जेठ बीत जाता है। आगे कवि लिखते हैं कि काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट हैं। पता न चलता तारों का जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। इसमें कवि कहते हैं कि आषाढ़ वर्षा ऋतु का महीना है। इस समय काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं, वे जोर से गरजते हैं। इस महीने तेज आंधी भी चलने लगती है। आगे कवि कहते हैं कि सावन महीने का शोभा जो है अवर्णनीय है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इसमें सावन की सुंदरता बढ़ जाती है, हरियाली भी सावन का आनंद उठाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा प्रकृति सावन का आनंद उठा रही हो। नदी और तालाब पानी से लबालब भरकर अपनी सीमा लांघने लगे हैं, इससे उनके किनारे बने सभी घाट डूब गए हैं। आगे कवि लिखता है कि भादों का आतंक है, अर्थात भादों महीने में आसमान काले काले बादलों से ढक जाता है। ऐसा लगता है कि चांद और तारे आकाश छोड़कर कहीं और चले गए हैं। सूरज के दर्शन न होने से ऐसा लगता है मानो भादों के आतंक के कारण ही सूरज ने घर से निकलना छोड़ दिया है। आगे कवि लिखते हैं कि भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता साड़ी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाड़ा आता, सात पटाखे फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। अगहन नाश नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी। तो कवि कहते हैं कि क्वार के महीने में तालाब और नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है। इस समय मौसम खुशनुमा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मौसम खुशियाँ बांट रहा है। कार्तिक महीने में जाड़े की शुरुआत हो जाती है। इसी समय दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। खूब अनार पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाई जाती है। दीपावली की खुशियाँ सभी के चेहरों पर साफ साफ दिखाई देती है, मानो ये खुशियों की लड़ियाँ हो। आगे जैसे कवि ने लिखा कि अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी। अगहन महीने की कड़ी सर्दी का वर्णन करते हुए कवि का कहना है कि इस महीने में पड़ने वाली सर्दी बहुत सताती है। प्रायः सभी को ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है। बच्चे विशेषतः नहाने से बचना चाहते हैं। उनकी इस आदत को देखकर माँ कहती है कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हें स्नान करना ही पड़ेगा, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। आगे कवि लिखता है कि उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मजीरे झांझ कहीं बसता कहीं मृदंग है। लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। बच्चों, कवि लिखते हैं कि पूस महीने में पतंगे उड़ाने की बाजी लगती है। जैसे हम लोगों के यहाँ तरफ मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाते हैं, वैसे ही दूसरे जगह कई जगहों पर यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें पतंग उड़ाने की बाजी लगती है। पतंग उड़ाते समय
होने वाले शोर से गली मोहल्ले छत सब जगह बच्चों के उल्लासमय शोर से भर जाते हैं। माघ का महीना लोगों के बीच एक नई उमंग लेकर आता है। लोग ऋतुराज बसंत के स्वागत के लिए तैयार होने लगते हैं। वे मृदंग, ढोल और मजीरे बजाकर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। साल का अंतिम भारतीय महीना फागुन का होता है, जो खुशियों की फुहारें उड़ाने लगती है, अर्थात हर ओर खुशियाँ छा जाती है। फागुन के रंग और बसंत की मस्ती में लोग डूब जाते हैं। वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं और अबीर गुलाल लगाते हैं। इस समय सारा जीवन खुशियों भरे त्यौहार का रूप धारण कर लेता है। बच्चों, इस कविता में भारतीय महीनों में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय महीनों के नाम हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन को ही क्वार कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पौष या पूस, माघ, फागुन को ही हम फाल्गुन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता अपने संस्कृतियों से जुड़ती है। तो इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।